पुजारी जी थे और वो भगवान में बहुत आस्था रखते थे। जब उस गांव में बाढ़ आई जहां वो पंडित जी रहते थे, तो उनको बचाने के लिए कुछ लोग आए नाव से कि पंडित जी चलिए, आपको नाव के सहारे जाना है। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, हर हर महादेव शिव शंभू। कहते हैं ईश्वर खुद आकर आपकी मदद नहीं करेंगे, वो आपको संकेतों के माध्यम से गाइडेंस देंगे, संकेतों के माध्यम से आपसे बात करेंगे, चाहे वो तितलियों के रूप में हो या एंजल नंबर्स के रूप में, जैसे 1111 आपको फ्लैश होता है, बार बार दिखता हो, या कभी कभी तो किसी ने अगर उल्लू के रूप में संकेत मांगा होगा तो यूनिवर्स ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने उस रूप में भी उन्हें संकेत दिया है। उसी तरीके से अगर ये वीडियो आपके सामने आई है, इसका मतलब है कि आप हीलिंग जर्नी से जुड़े हुए, स्पिरिचुअलिटी से, भगवान में आस्था रखते हो, और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको भी कोई संकेत देने वाली होगी, जैसे इसने मुझे संकेत दिया। प्रेमानंद जी ने कहा था, अगर आप किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब है शायद आपका दिमाग जो है बहुत चंचल है, मन आपका स्थिर नहीं रहता है। और बिल्कुल सेम मेरे साथ ऐसा ही था। मैंने एक भगवत गीता की किताब खरीदी, पर मैं उसे कभी पढ़ नहीं सका, क्योंकि मैं 2 लाइन पढ़ने के बाद भूल जाता था कि पीछे लाइन में क्या लिखा है। इसका मतलब वह सही समय नहीं था समझने के लिए। जब मैं अपनी हीलिंग जर्नी में जुड़ रहा था और मेरे जीवन में एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट आया था जब मैं हीलिंग जर्नी में अपने आप घुसता चला गया, स्पिरिचुअलिटी में घुसता चला गया, तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखता था, ऐसे लाइफ कोचेस को सुनता था, काउंसलर्स को सुनता था, स्पिरिचुअल गुरुज को सुनता था। बार बार एक बुक का नाम लेते थे जिसका नाम था द सीक्रेट। जब मैं बार बार इस बुक को सुन रहा था, इसका मतलब था कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन सारे स्पिरिचुअल लोगों का, सारे यूनिवर्स कनेक्शन वाले लोगों का, या सारे लाइफ कोचेस का कनेक्शन जो था वो उस किताब से थी। और मुझे ये बहुत क्यूरियोसिटी खाई जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं किताबें पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ, हालांकि मैंने सिलेबस की किताबें पढ़ी हैं, बट अलग से कोई फिक्शनल किताब पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। बट मुझे ये क्यूरियोसिटी खाई जा रही थी और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया द सीक्रेट मूवी, क्योंकि कहते हैं इस किताब पे एक मूवी भी बन चुकी है। तो मैंने उस मूवी को देखा, मुझे एक बार में समझ नहीं आया, मैंने 2 बार, 4 बार, 5 बार बिना स्किप किए, मैं कॉन्स्टेंटली मैं हेडफोन लगा लेता था और गाड़ी चलाते हुए जाता था, सुनते रहता था कि ये क्या कह रहे हैं। पहले तो 2 बार में मैंने नकार ही दिया कि ये क्या बकवास है, जैसे आपको भी लगेगा पहली बार में कि ये क्या बेकार बात है। ऐसे थोड़ी सोचने से पूरी दुनिया बदल जाएगी, आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप उस छोटी छोटी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते हो और आपको वो सच होती दिखाई देती है, तब आपको पता चलता है कि ये क्या बेहतरीन चमत्कार या जादू है। तो मुझे वहां से भी मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने किताब को ऑर्डर किया और मैंने उसकी जो कॉपी वाला वर्जन होता है, मैंने मीशो या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया। इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने एक नहीं 2 किताबें मंगाई। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ने के बाद मुझे जब लगा कि मैं किसी से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पा रहा हूँ और शायद उनके जीवन में भी किसी संकेत की आवश्यकता है, तो मैंने वो किताब उनको सर्व की कि आप इसे पढ़ के देखिए, क्या पता आपको कोई फायदा हो, क्योंकि यू नेवर नो को कौन कब कैसे कहाँ काम आ जाए। तो मैंने वो किताब उनको पढ़ने दी और मैंने दूसरी कॉपी अपने लिए मंगाई, क्योंकि मैं बार बार इसे पढ़ता हूँ। आज भी जब मैं कई सारे सवालों के जवाब समझ नहीं पाता हूँ, मैं ईश्वर से संकेत मांगता हूँ, तो कभी नंबर्स के थ्रू वो मुझे दिखाते हैं, या इस किताब का कोई भी एक पन्ना मैं पलटा लूं तो उसके बीच में जो भी लाइंस लिखी होती है वो मेरे सिचुएशन से टू द पॉइंट कनेक्ट करती है और मुझे ईश्वर का गाइडेंस, यूनिवर्स का गाइडेंस मिल जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किताब को मैंने नहीं चुना है, इस किताब ने मुझे चुना है। जिस बेहतरीन और बहुत इंटरेस्टिंग इंसान ने मुझे यूट्यूब पे लाने के लिए मोटिवेट किया, यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए मोटिवेट किया, मैं इस यूट्यूब के माध्यम से, मेरा एक और चैनल है, मैं कंप्यूटर सिखाता हूँ, जिनको भी आवश्यकता हो उस वीडियो के माध्यम से सीख पाते हैं। इंस्टीट्यूट के अलावा मैं इस तरीके से भी कोशिश करता हूँ सर्व कर सकूं समाज को। तो जब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे यूट्यूब का वाई भी नहीं पता था। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था पर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, बट क्योंकि वो यूट्यूब पे पहले से थे तो उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे चैनल बनाने में हेल्प करी। मेरा चैनल यूज करते करते मैंने 3-4 बार बोर होकर छोड़ दिया, तो उन्होंने वापस से मुझे मोटिवेट किया। जब मैं एक बार उनके घर मिलने गया था, तो मैंने उनके बुक शेल्फ पे वो किताबें, बहुत सारी किताबें रखी थी, उसमें से एक किताब ये भी रखी थी। तो मेरा पहला जजमेंट, क्योंकि मैं बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं खुद को दोबारा नहीं देखना चाहता, तो मैंने वो बुक देखकर अपने मन में एक जजमेंट बैठाया कि ये ना शो ऑफ के लिए किताबें रखता है, या जो लोग ये किताबें रखते हैं ना वो शो ऑफ करने के लिए, दिखावे के लिए किताब रखते हैं। हालांकि ये जजमेंट बहुत गलत है। मैं कोशिश करूंगा जीवन में कि कभी जजमेंट ना पास करूं, लेकिन उस समय जो मैं था वो मैं वही बताना चाह रहा हूँ। तो जब मैं ये देखने लगा कि बहुत सारे लाइफ कोचेस जो ये चीजें बता रहे हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में कोई एक ऐसा एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम नेगेटिव और बहुत डाउन पॉइंट देखा था, जिसके बाद से उनके जीवन में हीलिंग की एंट्री हुई है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें फैसिनेटिंग लगने लगी कि शायद ये जो टूटने वाला समय आया है, जहां मैं बिल्कुल
धराशायी हो चुका हूँ, जहाँ मुझे कल का नहीं पता, मुझे किसी चीज़ का होश नहीं है, क्या होना है, मेरा पूरा फ्यूचर ही मेरे आँखों के सामने तबाह हो चुका, ऐसा नज़र आ रहा था उस समय, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे सारी नेगेटिव चीज़ें ही दिखाई दे रही थी। और उस समय हीलिंग का मेरे जीवन में एंट्री लेना, द सीक्रेट का एंट्री लेना, कहीं न कहीं इस बात का सबूत था कि महादेव ने, यूनिवर्स ने मुझे वो सही सर्टेन परफेक्ट टाइमिंग चुना है, जब मैं अपने आप को, अपनी चेतना को जागृत कर पा रहा हूँ, खुद को समझ पा रहा हूँ। तो जब सही समय आया, मैं कनेक्ट किया, तो मुझे ये किताब समझ में आने लगी। मुझे सिस्टर शिवानी, सिस्टर बीके शिवानी, जो कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हैं, उसके बाद जो मेरे जीवन में चेंजेस आए हैं, मेरा भोजन बदल गया, मैंने नॉन-वेज क्विट कर दिया, मैं फुल वेजिटेरियन हो गया, मैं महादेव में मेरी आस्था बढ़ गई, माँ काली की तरफ मैं प्योर डिवोटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एक स्टेप होता है, वो स्टेप आपको बार-बार फ्लैश करेगा कि ओह! अच्छा, ये यूनिवर्स का संकेत है, बट आपको फ़ील करना होगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको बिलीव करना होगा कि हाँ, यूनिवर्स आपको साइन, परमात्मा आपको साइन दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक गाँव में जो है पंडित जी थे, वो बहुत आस्था रखते थे भगवान में, बहुत पुजारी थे वो, और वो गाँव में बाढ़ आ गई और वो डूबने लगे। तो बहुत सारे लोग आए नाव लेकर उनको बचाने, तो उन्होंने आंसर किया कि नहीं, मेरे भगवान मुझे बचाने आएँगे, और सारे लोग मना करके चले गए, उनके साथ वो नहीं गए। फिर कुछ देर बाद पानी का स्तर और ऊपर बढ़ा, फिर और लोग आए उनको बचाने के लिए, फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर हेलीकॉप्टर आए उनको बचाने के लिए, हेलीकॉप्टर से रस्सी गिराई गई कि आपको निकाला जा रहा है। गाँव में बस वो लास्ट पुजारी जी बचे थे। उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि भगवान आएँगे मुझे बचाने के लिए, और लोगों ने हार मान के उन्हें छोड़ दिया, और पूरा गाँव डूब गया और पुजारी जी भी उसके साथ विलीन हो गए। तो जब वो स्वर्ग गए, तो बड़े नाराज़ थे भगवान से, और उन्होंने सवाल किया कि मैंने तो आपकी बड़ी पूजा की थी, तो आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो ईश्वर ने जो बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया, वो ये था कि मैंने तुम्हें लोग बचाने के लिए भेजे थे, मैंने नाव बचाने के लिए भेजी थी, मैंने हेलीकॉप्टर जो गया था वो मैंने गाइड किया था, लेकिन तुमने तीनों ऑप्शन को ठुकरा दिया, इसमें मेरी क्या गलती? इसका मतलब ऑप्शन आपके सामने होता है, कई बार इशारों में होता है, संकेत में होता है, जैसे ये वीडियो ही समझ लीजिए, क्या पता इससे आपको कोई बेनिफिट हो जाए, क्या पता आपको द सीक्रेट किताब खरीदने का मन करे और अब उसको पढ़ते ही आपके जीवन में वो सारे चेंजेस हो जाए, जैसे मेरे जीवन में। अभी तो इस किताब को पढ़ते हुए मुझे 8-10 महीने ही हुए हैं, तो मैं इतनी सारी बातें आपसे कर पा रहा हूँ। सोचिए, जब मैं 8-10 साल तक ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ रहूँगा, तो मैं कितना प्योर, कितना शांत महसूस करूँगा, और कितना अ, अच्छे इंटेंशन से किसी काम को कर सकूँगा। हालाँकि मैंने सुबह बहुत ठंड होने की वज़ह से सोचा था आज मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, पर ये 30 डेज़ का चैलेंज मैंने अपने लिए लिया है कि मैं चाहे 2 मिनट की वीडियो बनाऊँ, चाहे 10 मिनट की बनाऊँगा ज़रूर। और ये कितनी बेहतरीन बात है कि आज ही मैंने इस किताब के बारे में बात की। यू नेवर नो कब, कौन, कहाँ, कैसे काम आ जाए। थैंक यू सो मच इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ग्रैटिट्यूड विद भार्गव वाले चैनल से जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करता हूँ, और मैं थैंकफुल हूँ कि आप सब मेरी जर्नी से जुड़ रहे हो। मेरी इस जर्नी से जुड़कर अगर आपको 1% भी फ़ायदा होता है, आपको कहीं पे भी मुझसे कनेक्शन फ़ील होता है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट में हार्ट छोड़ के जाइए, या लिखिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, शिव शंभो।